गुड इवनिंग गाइस। सबसे पहले तो ये चेक करें कि सिस्टम हमारा काम कर रहा है या नहीं। प्लीज कंफर्म। मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज कंफर्म। यस सर। क्लियर है सर। यस गुड सर। सर। गुड गुड गुड, परफेक्ट, ठीक है। चलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। अब आज हम लोग का जो एक्चुअली जो शेड्यूल अभी किया हुआ है वो कुछ ऐसे किया है कि ये सेशन जो होगा, सेशन होगा लगभग 40-45 मिनट का सेशन होगा और 15 से 20 मिनट का हम लोग टाइम लेके चलेंगे, जिसमें आप लोगों की कोई जो भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग टुडेज सेमिनार तो वह पूछ सकते हो, राइट। और इसके अलावा एक हैंड रेज का बटन है, अगर कोई बीच में डाउट आता है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, या मेरा कोई क्वेश्चन आपके लिए आता है और आपको आंसर करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है क्यूमुलेटिव डेल्टा। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें, एक इन जनरल बात, एक जनरल बात अगर मैं करूं कि हम लोग चाहे कोई सा भी टूल यूज़ करें, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, मतलब कुछ भी आप यूज़ करो, सबसे पहले और सबसे जो ज़रूरी काम होता है वो होता है कि हमें मार्केट के बेसिक जो होता है, मार्केट का बेसिक क्या है, कैसा बेसिक मीन्स कि मार्केट जैसे चल कैसा रहा है, मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल कैसा चल रहा है, कोई शॉर्ट की थर्स्टिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, वेव्स कैसी चल रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे जो पहला हमारा काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है। अभी मैं टॉपिक पर नहीं आ रहा हूँ, अभी क्यूमुलेटिव डेल्टा पर नहीं आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ की जिससे जो टूल हम लोग यूज़ करेंगे, चाहे आप क्यूमुलेटिव डेल्टा करो, चाहे प्रोफाइल करो, चाहे वीएस, कुछ भी करो, जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा मार्केट का तब तक आपके लिए कोई टूल काम नहीं करेगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इंडिकेटर लिया और उसके बाई और सेल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो हैबिट एक्चुअली कहीं ना कहीं एक दो बार प्रॉफिट दे जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि वो हमें लॉस देके जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, पहले एक बार स्ट्रक्चर के बारे में देख लो, कम से कम आइडिया तो रहेगा कि हमें जो ट्रेड लेनी है वो किस साइड लेनी है। उसके बाद आपने कहा ठीक है, मुझे ये आइडिया हो गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है, मैंने देख लिया है कि चीज़ें चल रही हैं मेरे अकॉर्डिंग, मतलब एक बार मैंने मार्केट को समझ लिया है, राइट, मैंने मार्केट को समझ लिया है। उसके बाद सजेस्ट सब लोग करते हैं कि उसके बाद वॉल्यूम पर नज़र डालो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मार्केट का फ्यूल। जब तक मार्केट में कोई फ्यूल नहीं आएगा, जब तक मार्केट में कोई क्या कहते हैं, वॉल्यूम नहीं आएगा, माइक प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिएगा अदरवाइज डिस्टरबेंस होगा। जब तक मार्केट में फ्यूल नहीं आएगा तब तक बाहर बैठो आराम से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। जब इतनी सारी चीजें हो जाए, आपने कहा कि स्ट्रक्चर का मेरे को आइडिया है, फिर आपने कहा स्ट्रक्चर के अलावा अब मुझे ये आइडिया है कि मार्केट में अब फ्यूल आया, अभी तक क्या था, सपोज हम कहते हैं अभी तक कोई फ्यूल नहीं है, आराम से बैठो मार्केट में, क्यों जबरदस्त टेंशन लेना किसी चीज के लिए। जब एक बार फ्यूल आ गया, आपने कहा कि हाँ अब फ्यूल आ गया, तो जब फ्यूल आ गया उसके बाद मार्केट को देखना शुरू करो, राइट। तो इतनी सारी चीजों के बाद जब ये सब चीजें हो गई, उसके बाद मैं बात करता हूं कि अब हम लोग बात करते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा के बारे में। एक चीज सबसे पहले कहूं कि क्यूमुलेटिव डेल्टा एक काफी, मतलब कहना चाहिए बहुत डीप इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है कि चीजें क्या हो रही हैं, लेकिन कभी ऐसा हम लोग को नहीं करना है कि केवल क्यूमुलेटिव डेल्टा देख के हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अगर हमारा जो सेटअप है वो सेटअप हमें बोलता है बाई पर जाना है, और उस टाइम अगर ये डेल्टा में बोलता है कि हाँ मार्केट बाई के लिए रेडी है, वो ट्रेड आपकी जो होगी अल्टीमेट ट्रेड होगी, या फिर ये कहें कि उसके सक्सेस जो होने का रेशियो होगा बहुत ज्यादा होगा, आपका ओवरऑल सेल सेटअप बन रहा है। और ये जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है सेल के लिए, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना उसको आपके टारगेट को हिट करने की, या आपका जो मूव है उसको वहां तक उस डायरेक्शन में जाने की, वो काफी होगी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव डेल्टा है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यूमुलेटिव डेल्टा है क्या। सिंपल, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसका सक्सेसिव एडिशन कर रहे हैं, किसका, दो चीजें हम लोगों ने, दो वर्ड यहां यूज कर रहे हैं, एक हमने किया क्यूमुलेटिव और दूसरा वर्ड हमने यूज किया डेल्टा। यानी डेल्टा का जब सक्सेसिव एडिशन हम करते चले जाते हैं तो हमने ये कहा कि जो उसका रिजल्ट आता है वो होता है क्यूमुलेटिव डेल्टा। जैसे बार बाई बार की बात कर रहा हूं, हर एक बार का अपना डेल्टा हो रहा है, एक एक करके चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं क्यूमुलेटिव को, फिर बाकी हम लोग फिर डेल्टा को डिस्कस करेंगे। तो क्यूमुलेटिव डेल्टा का मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास 3 बार है, बार 1, बार 2, बार 3, 1 2 3।
अब हम कहते हैं कि सपोज पहली वाली जो बार थी, फर्स्ट बार का डेल्टा हमारा था +100, तो जो क्यूमुलेटिव डेल्टा आ रहा है यहां पर दिखाएगा आपको +100। अब जो सेकंड बार आई, हमने कहा सेकंड बार का जो डेल्टा था वो था -200, तो जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है अब वो क्या करेगा, जब सक्सेसिव एडिशन कर रहा है तो यहां पर वो लिख देगा कि इसका ओवरऑल इस दो बार के बाद जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है वो है -100, कैसे +100 और -200। सपोज हमने कहा जो हमारा थर्ड डेल्टा आया, इसका हमने कहा इसका 400 डेल्टा है, तो जो क्यूमुलेटिव डेल्टा हुआ ये हुआ +300। तो हमने क्या किया, सिंपल हर एक बार का जो डेल्टा आ रहा है उसको हमने ऐड कर दिया, तो यहां पर हमें मिल गया क्यूमुलेटिव डेल्टा। अब अगली चीज तुरंत दिमाग में क्या आती है कि भाई एक चीज का तो मेरे को आंसर मिल गया क्यूमुलेटिव, अब ये डेल्टा क्या है, हो सकता है कुछ मेंबर्स को पता हो कुछ को ना पता हो, तो मैं अभी ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगला जो आई चीज कि क्यूमुलेटिव डेल्टा अब क्या है। तो क्यूमुलेटिव डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव हमारा डेल्टा हुआ कि जहां पर हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर। अब देखो अब चीजें थोड़ी सी बदलना शुरू हुई। क्यूमुलेटिव तो ठीक था कि वो समझ में आ गया, डेल्टा को सक्सेसिव एडिशन करते जाओ और हमें आंसर मिलता जाएगा। अब ये सारी चीजें आ गई कि एग्रेसिव क्या है, पैसिव क्या है, डेल्टा क्या है। अब इसको थोड़ा सा समझो। अगर आपको क्यूमुलेटिव डेल्टा का पूरा लॉजिक समझना है ना, अगर आपको पूरा लॉजिक समझना है तो बेस्ट वे क्या है कि सबसे पहले उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको समझो कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। एक बार आपको ये पता लग गया ना कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अभी मैं बस ये कह दूं कि इसको ऐसे यूज करना है, वो चीज उतना सही नहीं होगा जब तक आपको लॉजिक पता नहीं हो। कई बार क्या होता है कि कहीं कुछ चीजें ऐसी आती है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कुछ चीजें मिल रही हैं कुछ नहीं मिल रही हैं, तो बेटर है कि हमें लॉजिक पता हो। जैसे कॉलेज टाइम में एक वो होते थे ना, डेरिवेशन कुछ आते थे, तो एक तो ये होता था फॉर्मूला याद कर लो, और कभी कभी क्या हुआ फॉर्मूला भूल गए, तो जब डेरिवेशन याद होती थी डेरिवेशन से क्या होता था तुरंत फॉर्मूला आ जाता। तो आज हम लोग बस लॉजिक की पहले बात करते हैं कि लॉजिक है क्या। तो अब डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा हुआ डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर, राइट। इस पे हमने कहा डेल्टा आ गया। अब अगली चीज हमारे दिमाग में क्या आएगी, अगली चीज हमारे दिमाग में आएगी भाई ये एग्रेसिव चीज क्या है, ये पैसिव चीज क्या है। अब देखो इसको हम ऐसा समझते हैं कि सपोज हम मार्केट में गए कहीं भी, मतलब कोई एक आइटम लेना है, सपोज हमने कहा हम एक मोटर बाइक ले लेगा, एक बाइक हम ले रहे हैं, ये कोई भी XYZ कोई भी एक बाइक है, ये एक बाइक है। हम पहुंचे और हमने पूछा जो यहाँ का जो ओनर है या जो भी सेल्समैन, उसको पूछा भाई क्या प्राइस है इस बाइक का। सपोज उसने कहा इस बाइक का प्राइस 1 लाख रुपए है। हमें बहुत जल्दी, हमने कहा डन, डील क्लोज करो, मैंने ये बाइक ले ली। हम क्या हुए, अब हम कहते हैं कि हम यहां पर हुए एग्रेसिव बायर। एग्रेसिव बायर हम क्यों हुए कि उस जो सेल्समैन था उसने हमें जो भी रेट बताया सेम रेट पर हमने बाई कर लिया, हम हुए एग्रेसिव, राइट। तो यहां पर हम लिखते हैं कि ये जो बायर हुआ इस बायर की कैटेगरी हुई एग्रेसिव बायर की। एक और बंदा पहुंचा, उसने कहा सेम सेल्समैन आया, उसने कहा भाई क्या आपकी क्वेरी क्या है, उसने बोला मेरे को बाइक चाहिए। बोला ठीक है 1 लाख आप दे दीजिए, आप ले लो 1 लाख में। तो बोलता है नहीं मेरे को 1 लाख नहीं, अगर आप मेरे को 95,000 में अगर आप मेरे को देते हो तो मैं बाइक परचेज कर लूंगा। तो कुछ सोचा इसने, बोला ठीक है मेरे को 10,000 का मार्जिन है ही, 5,000 रुपए का थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, अगर चीजें मतलब मेरा मार्जिन अगर 5,000 रुपए कम हो जाएगा तो ओवरऑल मुझे 5,000 का बेनिफिट है। तो इसने क्या कहा कि चलो ओके डील डन। अभी यहां पर इस बंदे ने बोला डील डन, अब यहां पर इस बायर इसने बोला, जो ये सेल्स मैन है इसने बोला ठीक है जी डील डन। अब जब ये डील डन हुई तो हम क्या हुए, ये जो सेकंड वाला बंदा हुआ, सपोज हमने कहा ये हुआ पर्सन फर्स्ट, ये हुआ पर्सन टू, तो ये सेकंड पर्सन क्या हुआ, हमने कहा ये जो सेकंड पर्सन हुआ ये हुआ पैसिव बायर, ये एग्रेसिव बायर हुआ। और ये दूसरा वाला हुआ पैसिव, इसने बोला नहीं जो प्राइस चल रहा है इस पर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इस प्राइस पर चाहिए, आप आज दो कल दो 1 महीने बाद दो। अगर आपको लगता है कि प्राइस कम हो रही मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, अभी देना है तो अभी दे दो। तो एग्रेसिव और पैसिव में फर्क हुआ ये। अब इसके अलावा चीज, अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हम कहते हैं कि मार्केट में 2 तरह के हम लोग ऑर्डर जानते हैं।
एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है मार्केट ऑर्डर, राइट। ये तो सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये ऑर्डर तो सभी लोग पंच करते हैं। तो वहां पर एक हमने कहा कि पहला वाला जो हमारा टाइप था, हमने कहा पहला वाला टाइप है हमारा मार्केट ऑर्डर और दूसरा वाला टाइप है लिमिट ऑर्डर। अब आप तुरंत समझ जाओगे कि जो मार्केट ऑर्डर है वो कौन हुआ, आप तुरंत कहते हो एग्रेसिव बायर। लिमिट ऑर्डर क्या हुआ, आप कहते हो लिमिट ऑर्डर तो सेकंड वाला बंदा है जो कहता है ना 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 मेरे को इस पे नहीं, मेरे को थोड़े से मेरे को कम प्राइस पर चाहिए। तो सेकंड वाला पर्सन या लिमिट ऑर्डर क्या हुआ, लिमिट ऑर्डर हुआ पैसिव बायर। ये चीज सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो एग्रेसिव हमें क्लियर हो गया, एग्रेसिव बायर, एग्रेसिव सेलर। एग्रेसिव सेलर को मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पैसिव बायर क्लियर है, सेम वे में उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, पैसिव सेलर हो जाएगा। तो एग्रेसिव बायर, एग्रेसिव सेलर, पैसिव बायर और पैसिव सेलर, ये चीज हमारे पास हो गई। तो अब हमने कहा डेल्टा क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर। चलो और आगे इसके बाद चलते हैं। अब इसके बाद चीज ये आई कि मार्केट को मूव कौन करता है। मार्केट को एक कहते हैं एकदम तेजी से मार्केट जाता है, किसी भी साइड में जाए तो हम कहते हैं कि जो मार्केट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर मूव करता है। कैसे मार्केट ऑर्डर या एग्रेसिव बायर या सेलर कैसे मूव करते हैं। अब सपोज हम कुछ बिड ऐसे लगा के रखते हैं कि कोई भी एक स्टॉक है, सपोज 100, 101। अब यहां पर एक हुआ फर्स्ट पार्टी एग्रेसिव बायर, सेकंड जो पार्टी वो हुई पैसिव बायर। पहला बंदा आया क्या प्राइस, इसने बोला 101। सेकंड वाला आया क्या प्राइस 101। ये क्या बोलेगा, नहीं मेरे को तो 100 पर लेनी है। फर्स्ट पर्सन क्या बोलेगा, डील डन, क्लोज, नेक्स्ट। यानी ये बिड आगे बढ़ गई, नेक्स्ट ये बिड आगे बढ़ गई, नेक्स्ट ये बिड आगे बढ़ गई, नेक्स्ट ये बिड आगे बढ़ गई। इस तरह से मार्केट का चलना शुरू होता है, मार्केट का मूवमेंट शुरू होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि जो मार्केट ऑर्डर होते हैं ये मूव करते हैं मार्केट को। अब हम समझते हैं डेल्टा को, कि डेल्टा हम लोग कहते हैं डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। उसको समझते हैं कि डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लगता है। ये वाला लॉजिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझना। एक चीज आराम से बिल्कुल फ्री माइंड से समझो चीज को, जहां डाउट हो आप हैंड रेज करना। अब हमने ये कहा कि सेम सिचुएशन, एक बाइक, दो बायर और एक हमारा सेल्समैन। इस ये पहुंचा, कितने का बाइक था, इसने बोला सेम सर जी, आपको बोला 1.01 लाख का, बोला डन, डील डन। क्या हुआ, डेल्टा हमारा हो गया प्लस 1.0 लाख। ये क्या बोला, इसने बोला क्या प्राइस, बोला सेम सर जो आपको पहले बोला था। बोला अरे तो मैंने जो पहले बोला था वो करो ना, 95। सोच के इसने क्या किया, इसने बिड हिट की यहां पर आकर। डेल्टा क्या हुआ, माइनस 0.95 लाख। यानी दोनों बायर थे, ये भी बायर ये भी बायर। यहां पर डेल्टा हुआ प्लस 1.0, यहां डेल्टा हुआ माइनस 0.95। सिंपल, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एग्रेसिव बायर या एग्रेसिव सेलर। अगर यहां बिड समझो कि किसने कौन सी बिड हिट की, तो अगर हम ये देखते हैं किसने कौन सी बिड हिट की, तो पहले वाले केस में क्या है कि इसने यहां जाके बिड हिट की, और सेकंड केस में क्या है कि जो सेल्समैन था, सेल्समैन ने आकर डाउन साइड बिड हिट की। अब यहां पर हमें डेल्टा का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि डेल्टा बनता कैसे है, डेल्टा चलता कैसे। अब एक चीज इसमें और ऐड करता हूं कि सपोज हम इस सिनेरियो को रिवर्स करते हैं, हमारी सेम एक बाइक। अब यहां पर क्या है कि यहां सपोज हम कहते हैं कि यहां पर जो डिमांड है, थोड़ा सा इसको देखना, नॉर्मल वे में राइटिंग अभी आ रहा है। हमने कहा अभी जो डिमांड है वो ग्रेटर देन सप्लाई है। जब भी डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, हम क्या कहते हैं, अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो क्या होता है, प्राइस राइज करना शुरू होता है। कि सपोज आज किसी चीज की कीमत 100 रुपीज है, और इसकी जरूरत अगर हम कहते हैं कि मार्केट में इसकी 1000 क्वांटिटी की जरूरत है, लेकिन जो सप्लाई हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है 800। तो क्या होगा, धीरे से जब इसका सेल्समैन चाहेगा धीरे से कह देगा ना 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 102, क्यों, पीछे से माल कम आ रहा है जी, इसको थोड़ा सा कम करो। तो यहां से हमने कहा कि जो डिमांड है वो ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमने कहा भाई यहां पर तो बायर ले जाएगा। अब सपोज हम कहते हैं कि
अब मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। अब जब सप्लाई ज्यादा है, इसको अगर हम सेल करते हैं तो क्या हुआ कि सेम दो पार्टी अब ये बोलता है किस प्राइस पर मैं मुझे सेल करना है, किस प्राइस पर। आप सोचो, शॉर्ट कर रहे हैं हम, मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, तो किस प्राइस पर? सेम चीज हमने कहा 1.0 और 95। अब क्या बोलेगा ये कि जी 95। हमेशा जब आप सेल कर रहे हो वो नीचे सेल होता है, बाई हमेशा ऊपर करना पड़ता है। ये क्या था? एग्रेसिव सेलर, डील डन, जो रेट है जो प्राइस है उस पर सेल करो। अगेन पैसिव वाला क्या बोला कि यहां सेल नहीं करूंगा, मैं यहां सेल करूंगा। मतलब इसको आप कुछ ऐसा समझो कि एक स्टॉक 100 रुपीज पर था और इसको मैं सेल करना है, शॉर्ट करना है, तो जो एग्रेसिव सेलर होगा वो सेम प्राइस पर सीधे मार्केट ऑर्डर मारेगा, जहां बिड होगी उसको सीधे हिट करेगा, तो ये सीधा डाउन आ जाएगा। जो लिमिट सेलर होगा वो क्या है, यहां नहीं, बस थोड़ा ऊपर, यहां आ जाए ना 102, यहां मैं सेल करूंगा। तो अब यहां क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमने कहा ये हुआ लिमिट सेलर। अब जब आप डेल्टा को देखोगे, जब आप ऑर्डर फ्लो पर देखते हो, हालांकि ऑर्डर फ्लो आज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग डेल्टा डिस्कस कर रहे हैं, पर पार्ट कहीं ना कहीं वही आ जाता है। तो कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि जब हमें दिखाई दे रहा है एक बार पर, हर एक्चुअली ऑर्डर फ्लो क्या है कि उस पर हर एक ऑर्डर दिखाई देता है। हम लोग कहते हैं कि ये जो साइड है ये सेलर साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड को हम लोग कहते हैं बायर साइड है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें यहां पर सपोज बड़े बड़े ऑर्डर माना 100 200, ऑल ऑफ सडन एक ऑर्डर आया, सपोज हमने कहा 5K। अब आपने कही तो बायर आ गया, भाई ठीक है बायर आ गया, पर सॉरी क्या ये जरूरी है ये बायर है? हो सकता है ये लिमिट सेलर हो। तो जो लॉजिक होगा, जो ये काम करेगा, अभी अब इतना आपको समझ में आ गया कि जो हमें दिखाई दे रहा है ना, हमने कहा कि ये बायर है, पर अगर आप अब आपको लॉजिक पता है, आपको लॉजिक ये पता है कि डेल्टा कैसे बनता है, एग्रेसिव और पैसिव क्या होते हैं, तो जब यहां पर आपने कहा 5 की, आप तुरंत क्या सोचोगे कि यार जरूरी नहीं है ये बायर हो सकता है ये लिमिट सेलर हो। या सपोज हमने कहा कि यहां पर 10K का सेलर आया, आप क्या कहोगे, यार एग्रीड सेलर है, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां पर ये बाइक कोई सेल करने वाला था, उसने कहा था कि माना बाइक छोड़ा, कोई आइटम था कुछ भी XYZ, ये 15,000 का था, उसने बोला नहीं मैं तो 10K का खरीदूंगा, तो वो रेडी हो गया, 10K पर दे दिया। तो अब आगे से जब ऑर्डर फ्लो पर इस तरह का फिगर आएगा तो एक बार आप जरूर सोचोगे कि जो दिख रहा है वो है या इसकी कहानी कुछ और है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने एक बात कही थी कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है यहां पर कि क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है या कम। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखते जा रहे हैं, हमने कहा स्ट्रक्चर जो मार्केट का है स्ट्रॉन्ग वीक है, मार्केट बहुत वीक है। अगर हम ये कहते हैं कि मार्केट यहां पर बहुत वीक है तो उस केस में क्या होगा, पॉसिबिलिटी पूरी क्या है कि ये जो 10K है ये सेलर होने की उम्मीद है, या ये जो 5K है ये सेलर होने की उम्मीद है। ये वाला कौन सा सेलर होगा, आप कहोगे ये पैसिव सेलर होगा और ये एग्रेसिव सेलर होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन मूव में, मार्केट जब रिवर्स होता है ना तो कुछ इंडिकेशन वो भी देता है, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम सपोज इसका जस्ट रिवर्स करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ने हमसे कहा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बुलिश है, उस टाइम अगर आपको ये एक्टिविटी ऐसी दिखाई देगी कि आपको सेल साइड पर 10,000 का प्रिंट लग रहा है, क्या कहोगे, बॉस ये एग्रेसिव सेलर ना होके मुझे ये लगता है कि ये पैसिव बायर है। अब ये सेलर साइड में बिड क्यों लगी, आप कहते हो अरे भाई जो डील करने गया था उस डील पर उसने बोला मेरे को 15 का नहीं मेरे को 10 का चाहिए, अगर चाहिए आपको पसंद है डील करनी है तो आप इस जगह मेरे वाले रेट पर आकर डील करो। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस एक स्टेप बैक आया। सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको तो सिर्फ एक चीज देखनी है कि किसने किसकी बिड को हिट किया, बायर ने सेलर को हिट किया या सेलर ने बायर को हिट किया। सॉफ्टवेयर नहीं जानता लिमिट बायर क्या होता है, सॉफ्टवेयर नहीं जानता कि एग्रेसिव बायर क्या होता है, वो सिर्फ ये जानता है किसने किसकी बिड को हिट किया। सेलर ने आ गया क्या हिट किया, एग्रेसिव सेलर, बायर ने आ गया क्या हिट किया, एग्रेसिव बायर। बस लिमिट वाला सिस्टम वो नहीं जानता, वो हमें समझना होगा, हमें अपनी स्टोरी देखनी होगी, स्ट्रक्चर देखना होगा, फ्यूल देखना होगा, उसके बाद ये चीजें हमें समझ में आना शुरू हो जाती, राइट। तो अब कम से कम आप एक बार जब भी आपके सामने फिगर आएंगे
तो ब्लाइंडली हम जंप नहीं करेंगे। कई बार मेरे से मतलब एक जनरल मैसेज मेरा भी था, जब मेरे को ऑर्डर फ्लो नहीं पता था, मेरे को चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं ये कहता था कि यार जब ऑर्डर फ्लो पर सब कुछ लिख के आ रहा है कि कौन सा बायर है, कौन सा सेलर है, कितना बायर है, कितना सेलर है, फिर ट्रेडिंग में क्या दिक्कत है। हमने कहा भाई एक नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, 20,000 का बायर आया बाई कर लो, 50,000 का सेलर आया सेल कर दो। लेकिन जब ऐसा हुआ तो मार्केट रिवर्स हो गया। तो चीज़ें जो दिखाई दे रही है मार्केट में ना वैसी नहीं होती है। हमेशा मैं एक चीज कहता हूं कि कंपोजिट ऑपरेटर को रीड करो कि सामने वाला क्या दिखा रहा है और सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। जब इस तरह की चीज आपको समझ में आना शुरू होती है ना, तब आप कहते हो ओके अब मुझे क्लियर है कि कंपोजिट ऑपरेटर दिखा तो रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट तो भाई ये कह रहा है कि मार्केट यहां से अपसाइड आ सकता है। ये मार्केट कौन है? पैसिव बायर्स को आप ऐसे और समझ सकते हो कि सपोज हमने कहा, देखो ट्रैप कहां कहां होते हैं। सपोज हमने कहा कि स्मार्ट मनी ने आज ये डिसाइड किया कि मैं इस मार्केट को आज मुझे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ 100 रुपीज का एक लेवल था, उस लेवल पर क्या हुआ कि उस लेवल पर इसने बाई करना शुरू किया। हम और आप कुछ और ज्यादा कुछ समझदार लोग हैं, कह रहे वाह मार्केट सपोर्ट ले रहा है, चलो बाई करते जाओ बाई करते जाओ। मार्केट क्या हुआ, थोड़ी देर रुका 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 रुका। हम लोग क्या कहते हैं, यार मुझे लग रहा है कि मार्केट सेल करने वाला है, एक बार अगर मार्केट नीचे जाएगा सेल करूंगा। और पता लगा मार्केट एकदम से नीचे गया, फिर हम लोग क्या कहते हैं, भाई बिड कितनी आई? हम कहते हैं बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम आया या बहुत स्ट्रांग बिड आई। हम लोग तुरंत क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बस करो शॉर्ट। एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है, एक्चुअली वहां क्या हो रहा है, एक्चुअली में स्मार्ट मनी तो बना के बैठी है, कॉन्टेक्स्ट होगा पीछे फॉर श्योर। अगर आप लोग थोड़ा सा अपने वो देखें और स्कीमेटिक वगैरह, प्रीलिमिनरी सप्लाई, प्रीलिमिनरी सपोर्ट, तो आपको थोड़े से आइडिया लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ स्मार्ट मनी क्या कर रही है, आओ बॉस नीचे आओ, यहाँ अपनी पोजीशन को हटाओ, शॉर्ट करो जिससे मेरे को कुछ फायदा हो। और जो चीज मेरे को 100 में मिल रही थी, अब वो चीज मेरे को 98 में मिल रही है। डेल्टा क्या दिखाएगा, डेल्टा तो दिखाएगा नेगेटिव, एकदम से स्ट्रॉन्ग सेल। और हो क्या रहा है, आप कहते नहीं भाई ये स्मार्ट मनी, ये पैसिव बायर बैठा है। पैसिव बायर क्या करता है, पैसिव बायर यहां बैठ गया, आओ सेलर को कहता है आओ जो बेच रहे हो बेचो, मैं सब खरीद रहा हूं, आपको जो सेल करना है करो, मैं सब खरीद रहा हूं। और वो बाई करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है। हम लोग इसी ट्रैप में हम लगातार सेल कर रहे हैं और मार्केट रुका और एकदम से बूम। तो अब आप कहते हो कि नहीं, नीचे लिमिट सेलर बैठा है, सॉरी नीचे लिमिट बायर बैठा है या पैसिव बायर बैठा है। या कभी कभी होता है ना, हम देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऑल ऑफ सडन एकदम से मार्केट गिर गया। तो वहां ये जो होता है ना, जो दिखाई दे रहा है प्राइस, वो पैसिव सेलर होता है कहीं ना कहीं। तो ये हुई चीज कि जिस पर हम कहते हैं कि हमेशा देखो चीजों को। आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मिस्टर राजा, आपका हैंड रेज है, कोई डाउट है क्या आपको भी? हेलो सर। सर मेरे को ना डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रही आपकी, जहाँ पे आप एक काम करो, दोबारा से एक बार आओ, मतलब इसको आप ज्वाइन करो दोबारा, क्योंकि बाकी सभी को दिखाई दे रहा है। ओके सर। अब चलते हैं आज के मैटर पर, आज के टॉपिक पर। हालांकि स्टार्ट तो कर चुके हैं, लॉजिक एक्चुअली समझाना बहुत जरूरी होता है, बिना लॉजिक के चीजें ऊपर से उठती हैं। अब जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है, ये क्यूमुलेटिव डेल्टा की एक बहुत पॉजिटिव चीज ये है कि ये आपको रिवर्सल ट्रेड भी बहुत स्ट्रांग वे में देगा, प्लस कंटिन्यूएशन जो ट्रेड होती है वो भी आपको स्ट्रांग वे में देगा। हाँ भूषण जी, आपको भी दिक्कत है कुछ? हाँ सर। क्या? ये मार्केट ऊपर जाके वहां पर पैसिव सेलर अगर रहेंगे तो मार्केट नीचे अभी आने थमो वाले आपने बोला। थमो थम हाँ तो हाँ तो उधर एग्रेसिव ट्रेडर भी रहेंगे ना वहां पर। एक मिनट, आपने क्या पूछा मुझे फिर से एक बार दोबारा से रिपीट करो। अगर ट्रेडर के दो टाइप बोले आपने, एक पैसिव है और एक एग्रेसिव है, बराबर ना? तो एग्रेसिव ट्रेडर भी रहेंगे ना उधर उधर ऊपर जाने के बाद सेल करने के लिए। हाँ बिल्कुल रहेंगे। अब उस पर क्या डिपेंड करेगा, उस पर ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है। देखो हर वक्त एक तरह की एक्टिविटी होती है। सपोज मार्केट नीचे आ रहा है, क्या मार्केट के डाउन ट्रेंड में केवल सेलर होगा? हम लोग कहते हैं सेलर नहीं होगा, बायर भी होगा। डिपेंड क्या करेगा कि अगर एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, 1000 अगर सेलर होगा तो इसके अगेंस्ट में 800 बायर होगा। अल्टीमेटली क्या हुआ,
कौन जीता? आप कहते हो सेलर स्ट्रांग है। ऐसे ही जब मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, हर जगह एग्रेसिव और पैसिव बायर सेलर होते हैं। डिपेंड ये करता है कि ज्यादा कौन है, एग्रेसिव कौन, एग्रेसिव तो दोनों ही है, ज्यादा कौन है। अभी थोड़ा सा आगे चलो, समझ में आ जाएंगी चीजें। ओके सर। हैंड डाउन कर लेना। तो अब हम इसके बाद चलते हैं, जस्ट अ मिनट। अब हम इसके बाद चलते हैं सिंपल कि यहां पर हम लोग कहते हैं कि जो मैंने कहा कि सॉरी हम लोग कहते हैं अगर ट्रेड रिवर्स होनी है या सेम ट्रेड कंटिन्यू होना है। अगर ट्रेड सेम कंटिन्यू हो रहा है तो भी हमें ये हेल्प करेगा। माइक म्यूट कर लो। ये दिक्कत खत्म हुई मिस्टर राजा? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, जी 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 जी। चलो ठीक है, अब माइक म्यूट कर लो सब लोग। तो अब एक पॉजिटिव चीज जो हमें दिखाई दी, हमने कहा कि ट्रेड अगर रिवर्स होगी तो भी हमें आइडिया देगा। फॉर श्योर अपना काम करते रहना, ये नहीं है किसी के ऊपर हमें डिपेंड हो जाना। फॉर श्योर अपना काम करते रहो। मार्केट जब रिवर्स होता है तो जनरली एकदम या तो वॉल्यूम बढ़ता है या एकदम वॉल्यूम कम होता है। ऐसे ही कम मार्केट रिवर्स नहीं होता, कुछ ना कुछ होगा। तो अब हम यहां पर फिर बात करते हैं डाइवर्जेंस की, कि डाइवर्जेंस जो होते हैं उसके बेस पर हम लोग चीजें समझते हैं कि मार्केट करने क्या वाला है। दो तरह की यहां पर हमारे पास चीजें आई। पहली का नाम हुआ एग्जॉशन, दूसरी का नाम हुआ एब्जॉर्प्शन। एग्जॉशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एग्जॉशन क्या हुआ? एग्जॉशन को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज प्राइस अप 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 अप, अब बायर को एग्जॉशन होने लगा कि नहीं यार प्राइस अब इससे ज्यादा, एक होता है ना कि या तो हमारा कोटा पूरा हो गया, या अब जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू उतनी फेयर नहीं मुझे लग रही जितनी वैल्यू पॉइंट ए पर फेयर थी। अब पॉइंट बी पर मेरे को उतनी फेयर वैल्यू नहीं लग रही, एक चीज। या यहां पर बायर कहता है कि बस यहां तो मैं रुकूंगा, इसके आगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। या तो थोड़ी देर देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, मार्केट इस लेवल को एक्सेप्ट करता है इस वैल्यू को या रिजेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। जैसे वीएसए में हम लोग ना एक बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं नैरो स्प्रेड बार, कि नैरो स्प्रेड बार कैसी आ रही हैं। जहां नैरो स्प्रेड बार आती है भाई, एक हम लोग कहते हैं बड़ी वाइड स्प्रेड बार, एक हम लोग कहते हैं नैरो स्प्रेड बार। वाइड स्प्रेड बार हम लोग कहते हैं स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट है, स्मार्ट मनी है। नैरो स्प्रेड बार मतलब स्मार्ट मनी नहीं है, स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं यार? अगर सपोज हम ये कहते हैं कि मार्केट को अपसाइड जाना है, तो जो सेल होगी ना उसमें एक दो बार तो ट्रैप करने के लिए आ सकती है, बाकी फिर नैरो बार बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो सेम वे में एग्जॉशन क्या हुआ कि एक तो ये हुआ कि देखो, एक तो ये तरीका हुआ कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को जबरदस्ती बाई करते हुए चले जा रहे हैं, एक स्मार्ट मनी नहीं आई हम एग्जॉस्ट हो जाए भाई अब नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, प्राइस ऊपर जा रहा है, स्मार्ट मनी कहती ना मेरा कोटा पूरा, मैं शॉर्ट मेरे को देखना, यहां मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्या हुआ? एग्जॉशन हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोग बात करते हैं एग्जॉशन की, है ना। मेरे ख्याल से आज हम लोग शायद ये इसको हम लोग जो नेक्स्ट वेबिनार होगी उस पर कवर कर पाएंगे। टाइम मिला तो फॉर श्योर करूंगा मैं कवर। अब हम चले एग्जॉशन पर कि एग्जॉशन कैसे पता लगेगा। अब देखो यहाँ दो चीजें हुई। पहली चीज, जो पहला सिनेरियो है, ये ऊपर जो दिखा रहे हैं, जो बहुत खुश हो रहे हैं महाशय, ये है प्राइस और ये है हमारा क्यूमुलेटिव डेल्टा। अब एक चीज हमने ये कहा कि प्राइस अपसाइड जा रहा है, लेकिन क्यूमुलेटिव डेल्टा अपसाइड नहीं जा रहा। क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या दिखाता है? एग्रेसिवनेस। एग्रेसिव जो एग्रेसिव ट्रेडर होता है वो क्या करता है? आप कहते हो बॉस एग्रेसिव ट्रेडर तो मार्केट को घुमाता है, पैसिव नहीं घुमाएगा। अब आप तुरंत सोच में पड़ जाओ कि यार प्राइस ऊपर जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा, मतलब अब तुरंत कहते हो गड़बड़ है। और गड़बड़ भी कैसी? अगर कॉन्टेक्स्ट में हमारे वीकनेस है, सपोज हमने कहा कि मार्केट इस पॉइंट पर था, मार्केट इस पॉइंट पर नीचे आया, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो स्ट्रक्चर यहां क्या काम आया? हमारे स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा मार्केट का तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। स्ट्रक्चर पर हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट में एक वीकनेस थी हमारे पास। जब प्राइस ऊपर की साइड आया, हमने कहा ये प्राइस तो बढ़ रहा है लगातार, लेकिन ये डेल्टा क्यों नहीं बढ़ रहा? डेल्टा क्यों अप डाउन साइड जा रहा? भाई हमने कहा कि प्राइस ने तो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, प्राइस ने
प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, पर डेल्टा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब सबसे पहली चीज क्या होगी, क्या कॉन्टेक्स्ट में कोई फ्यूल है? आपने कहा बॉस स्ट्रक्चर तो मैंने देखा था, फ्यूल मार्केट में फ्यूल भी यहाँ आया है और स्ट्रक्चर यहाँ से मुझे कुछ डाउन लग रहा था। तो पहली अब आपने स्टोरी जो बनाना शुरू की, स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग हमेशा अच्छी होती है, मतलब सिंगल बार पर ट्रेडिंग हमेशा डाउटफुल होगी, डाउटफुल इन द सेंस कि थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो यहां पर हमने कहा कि कॉन्टेक्स्ट जो हमारा है, कॉन्टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से है कि कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि मार्केट वीक है। अब जब हम ये कहते हैं कि प्राइस तो ऊपर आई, पर जो डेल्टा है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, अब तुरंत कहते हो अच्छा मैं समझा, स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट नहीं है या एग्जॉशन मार्केट में है, इस वजह से यहां पर ऐसा हो रहा है कि प्राइस तो ऊपर जा रही है। अब सिंपल वे में कहूं ना, बहुत सिंपल वे में ट्रैप कैसे होते हो आपको यहां समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक चार्ट दिखाता हूं, उसके दोबारा इसका लॉजिक और आपको क्लियर करता हूं। अब हम एक चार्ट अगर देखते हैं, चार्ट में हमने कहा बार बाई बार हमें अगर चलना है, बार बाई बार चलते हैं हम लोग। हमने कहा स्टार्टिंग जो हो रही है हमारी, स्टार्टिंग यहां से हो रही है, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, हमने कहा स्टार्टिंग हमारी इस पॉइंट से हो रही है और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया। मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया, यहां से प्राइस चला डाउन अप। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने प्रीवियस हाई को यहां से ब्रेक किया? हम कहते हैं नहीं, नहीं मतलब ये प्राइस तो ऊपर बढ़ा, लेकिन जब ये डेल्टा ऊपर नहीं गया तो सबसे पहले हम कहते हैं क्या आया, डाइवर्जेंस आया। कौन सा डाइवर्जेंस आया, एग्जॉशन। दो टाइप थे, एक एग्जॉशन एक एब्जॉर्प्शन। हमने कहा अभी जो ये टाइप आया यहां पर मुझे एग्जॉशन दिखाई दिया। अब यहां पर आप देखो कॉन्टेक्स्ट में कि क्या है, कॉन्टेक्स्ट में चीजें कैसी चल रही हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी भी वीकनेस है, इस ट्रेड से बढ़िया कोई ट्रेड हो नहीं सकती है ना। अब यहां बहुत सिंपल था, हमने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, डेल्टा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब एग्जॉशन। यहां पर एग्जॉशन है, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा। कोई भी चार्ट उठा के देखना, ऐसा नहीं है कि यही चार्ट, कोई भी चार्ट आप उठा के देखना। अब किसी को इस एग्जॉशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट अगर किसी को है तो एक बार हैंड रेज कर लो। गुड, चलो ठीक है, एक काम करते हैं ना, अभी थोड़ा सा और पता लग जाएगी चीजें। अब मुझे ये बताओ, इसमें इस चार्ट में कहीं किसी जगह पर एग्जॉशन, केवल हैंड रेज करना, ये देखो किस किस को दिखाई दे रहा है। जितनी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना, ये जितने ये लेवल आ रहे हैं, हर जगह दिन स्टार्ट हो रहा है। एक इंट्राडे सीवीडी, हमेशा इंट्राडे पढ़ो, हर एक पॉइंट पर ये स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखो कि आपको कहां पर एग्जॉशन दिख रहा है। एक हैंड रेज हुआ है, बाकी लोग हैंड रेज करो, पहले बताना कोई मत मुझे, मैं केवल ये देख रहा हूं कि कहां तक कैच, मतलब कहां हम लोग अभी पहुंच पा रहे हैं। गुड, दो लोग, गुड, 3, आराम से हैंड रेज करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंसर गलत होगा, इसके आगे कुछ नहीं होता है। गुड, गुड 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 गुड, आउट ऑफ 25 6 लोग अभी उतना वहां पहुंच नहीं पाए, बता लेवल पर। गुड, आराम से देखो, एक बार और देखो, क्योंकि ये चीजें मतलब यहां तो मैं दिखा रहा हूं, लाइव मार्केट में आपको खुद खुद देखनी है, तो एक बार कोशिश करो समझने की। और लोग एक्चुअली मैं एटलीस्ट 50% सोच रहा था कि 50% लोगों को हैंड रेज करना चाहिए। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हो आप लोग। डे 5, गुड, 9 लोग, 10, वेरी गुड। चलो अब हम लोग किसी एक से पूछते हैं, एक मिनट रुको। अविनाश जी अनम्यूट करो माइक जरा। नहीं, चलो और कोई,
मिस्टर सुब्रमण्यम, कंफर्टेबल विद हिंदी और नॉट? अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक बार अनम्यूट करो माइक, मुझे बताओ आपको कौन से डे पर दिखाई दिया? सर डे 2 का। डे 2, गुड। जरा मुझे लाइन मार्क, कहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक्सप्लेन मैं करूं? आंसर सही, यस सर। आंसर आपका सही है। अगर अब ठीक है, आप माइक म्यूट कर लो। अब आप लोगों में जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, किसी का आंसर 2 नंबर के अलावा अगर है तो एक बार अनम्यूट करके मुझे बताओ। अगर सबका नंबर डे 2 आंसर है तो इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड गुड। अभी हम ये कहते हैं कि ये डे 1 था। डे 1 डेल्टा हमारा यहां तक पहुंचा, और उसके बाद हमने कहा ये डे 1 का बार 1, ये हमारा हुआ बार 1, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। बार 2 डाउन है, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। बार 3 तुरंत हम क्या कहते हैं, यार बार 3 ने तो हाई ब्रेक किया हुआ है, लेकिन डेल्टा, आप कहते हो बस डेल्टा मतलब स्मार्ट मनी तो इंटरेस्टेड नहीं है, एग्जॉशन आ रहा है। ये क्या होता है, पैसे बायर ये क्या करते हैं, मतलब क्यों जाता है बायर, केवल ये जो ट्रैप करते हैं ना, ये रेज करते जाते हैं बिड को, धीरे 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 रेज करते जाएंगे और इधर से सेलर इसको अटैक करता जाएगा। और बेस्ट टाइम कब होता है, होता है कब एंटर करो। अगर प्राइस लगातार अपसाइड जा रहा है मत एंटर करो। जब आपको दिखाई दे कि सेलर सब कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, आपको मूवमेंट डाउन साइड दिखाई दे जाए, हमने कहा अप अप अप, डेल्टा डाउन डाउन डाउन, प्राइस अप अप डाउन डाउन, जरूरत नहीं एंटर करने की। कई बार ऐसा होगा, ये पैसिव एक्टिविटी के साथ में चीजें चल रही हैं, कई बार ऐसा होगा कि प्राइस रुकेगा नहीं, वापस नहीं आएगा। अगर तो यहां अगर आपका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा वीक है, थोड़ा डाउटफुल है, तो एक बार इसको देखो। जब तक अभी जब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कौन कंट्रोल कर रहा है, आप कहते हैं यहां पर बायर अभी कंट्रोल में है, मतलब बायर ओवरऑल डोमिनेटिंग है, क्योंकि प्राइस अप जा रहा है, डाइवर्जेंस है, अप जा रहा है। थम जाओ जब तक कि सेलर, जो एग्रेसिव सेलर है, वो पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल नहीं कर लेता, मतलब प्राइस का मूवमेंट रुक के डाउन साइड ना आना शुरू कर दे, थम जाओ तब तक, एकदम जल्दी मत करो। हालांकि बाकी आपकी स्टोरी है, आपके कॉन्टेक्ट से कई बार ये होगा कि मतलब वीएसए ट्रेडर एंट्री ले जाएगा कि वो कुछ देख लेगा, या सपोज आपने कहा कि कुछ स्विंग हाई, कुछ पैटर्न वाले लोग होंगे, पर कई सारी चीजें होती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस उसको टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्निकल आपको अलाउ करता है कि नहीं मैं श्योर हूं यहां से मार्केट शॉर्ट पर जाएगा, तो अगर आप श्योर हो तो शॉर्ट करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सिंपल हमने कहा हम क्रॉस नहीं कर पाए, सीवीडी क्रॉस नहीं हो रहा, और जब सीवीडी क्रॉस नहीं हो रहा तो हम कहते हैं मतलब यहां पर जो एक्टिविटी है ये ट्रैप करने के लिए एक्टिविटी। आगे चलते एक बार थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। सर एक सवाल था। आप पूछो। सर वो डे 3 और डे 5 जो मार्क किया था बड़े टाइम फ्रेम पे, उसमें डे 3 और डे 5 में भी देखो वहां पे ऊपर राय राय बनाया, यहाँ डेल्टा ने रोल बनाया, नीचे बनाया। वो अभी आने दो ना धीरे धीरे, अभी तो मैं सेल बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी आगे बताता हूँ। देखो सर ये क्यूमुलेटिव डेल्टा ट्रेडिंग व्यू में कैसे लगाएंगे? अभी बताता हूँ आपको, थोड़ी देर रुको बस। सिंपल, चलो ये इसका भी आंसर ले लेते हैं। आप जब टाइप करोगे यहाँ पर जाकर, ये जैसे ये साइट है ना, आप सिंपल कुछ मत करो, यहाँ पर जाओ इंडिकेटर सेक्शन पर जाकर आप टाइप करो सिंपल सीवीडी, ये ट्रेडिंग व्यू का ही है, सीवीडी टाइप करोगे यहाँ पर आ जाएगा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा कैंडल ट्रेडिंग व्यू वाला वो कर लेना, सेम जो मेरे यहाँ लगा हुआ है वही आपके पास आ जाएगा। सीवीडी टाइप करो, फर्स्ट जो इंडिकेटर आएगा वो हुआ हमारा सीवीडी इंडिकेटर, ठीक है। आगे चल लेते हैं, ओहो इसको मिनिमाइज करता हूँ, आगे चल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, किस किस को दिखाई दे रही हैं चीजें? गुड, फटाफट क्विक वे में, क्लू सारा ये 2 दिन में। क्या बात है, 9 से 6 रह गए, लेकिन पहले 9 से पूछूंगा नहीं इस बार, चलो एंड्रेस करो। 7 चलो ठीक है। अभी जो कैच नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को यार तेजी से ऊपर,
तेजी से ऊपर जाने के बाद क्या है कि मार्केट, अब हालांकि स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वालिटी ऑफ डिमांड अच्छी नहीं है, लेकिन यहां हमने कहा कि मार्केट तो क्या कर रहा है, मार्केट तो हाई क्रॉस कर रहा है और डेल्टा क्या कर रहा है, डेल्टा होल्ड कर रहा है। पैसिव जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, मूवमेंट को वहीं की वहीं रोक देता है, होल्ड कर देता है मूवमेंट को। मार्केट होल्ड हुई और हमने कहा एग्जॉशन, डाइवर्जेंस, मार्केट हुआ हमारा नीचे। अब एक चीज साथ में हम लोग और ऐड करते हैं। अब हमने कहा दूसरी चीज कि प्राइस, अब हम लोग आते हैं सेकंड सिनेरियो पे, दोबारा ऐसी स्लाइड पर फिर आऊंगा मैं। एक हंसता हुआ चेहरा तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब दूसरी जगह आए, प्राइस थोड़ा सा रूठा हुआ है कि भाई प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जा रहा है नीचे और सीवीडी क्या कर रहा है, सीवीडी जा रहा है ऊपर। इसको ऐसे समझो कि प्राइस तो जा रहा है नीचे और सीवीडी रुक गया या उतना नीचे नहीं गया। सारी चीजें समझो, ये जो स्ट्रक्चर बना, हमने कहा ये स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया। सीवीडी हो सकता है, सीवीडी कुछ इस वे में चल रहा हो कि प्रॉपर नीचे ना गया हो, उतना नीचे ना गया हो, कई सारी चीजें इसमें हमारे पास में मतलब आएंगी जो हमें समझनी है। तो अब हम ये कहते हैं कि हैंड डाउन कर लो सभी लोग। अभी हम कहते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस लगातार नीचे की साइड जा रहा है पर सीवीडी नीचे साइड जाने को रेडी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस नीचे जा रहा है, सीवीडी नीचे नहीं जा रहा, मतलब यहां कहीं हमारा पैसिव बायर बैठा हुआ है ना, पैसिव बायर बैठा है, सीवीडी नीचे नहीं जा रहा, या एग्जॉशन, सिंपल आप कहो, सिंपल लैंग्वेज में। शायद अभी एक्टिव पैसिव में करूंगा तो मे भी थोड़ी देर में आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। एक एग्जॉशन वर्ड पकड़ के चलते हैं कि डेल्टा मींस एग्रेशन, एग्रेशन मींस मार्केट मूवर, और मार्केट मूवर इंटरेस्टेड नहीं है नीचे जाने में, प्राइस करेगा क्या, तो प्राइस को ऊपर आना चाहिए। एंट्री कब आपकी होनी चाहिए, अभी तो प्राइस डाउन साइड आ रहा है, अगर डाउन साइड आ रहा है रुक जाओ, एंट्री मत मारो जब तक आप ये ना देख लो कि अब बायर्स ने कंट्रोल को टेक ओवर कर लिया, अब मतलब प्राइस ने ऊपर आना शुरू कर दिया, उससे पहले एंट्री नहीं। पहले देख लो, कंफर्म कर लो। ये तो आपने कह दिया कि मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पर एग्रेसिव सेलर नहीं है, ये जो एक्टिविटी है कम से कम एग्रेसिव सेलर की नहीं है, ठीक है। अब एग्रेसिव सेलर की तो नहीं है, अगर एग्रेसिव की नहीं है हमने कहा ठीक है पैसिव की है, पर पैसिव एक्टिविटी पर क्या होगा, पैसिव बायर, इसको हम कहते हैं ये पैसिव बायर है। अब पैसिव बायर पर क्या होगा, सेलर हिट करेगा, हिट हिट, पैसिव बायर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। कब तक, जब तक कि सेलर खत्म नहीं हो जाएंगे आपका डाउन मूव बंद नहीं होगा। मे बी 1 बार, मे बी 2 बार, मे बी 3 बार, मे बी 4 बार, मे बी 5 बार, डिपेंड करेगा। हो सकता है पहले कुछ ऐसा था, कुछ एसओटी स्टार्ट हो जाए, मे बी एसओटी स्टार्ट हो जाए, होल्ड करना शुरू करता है मार्केट। तो जब तक आप ये ना देखो कि बायर अब कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं मार्केट को, तब तक एंट्री मत करो या तब तक आप रिवर्सल पर मत जाओ। अब देखो यहां हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर हमने कहा प्राइस कैसे गया, डाउन अप डाउन, कहां तक ये डाउन हुआ, हमने कहा भाई ये तो हुआ डेल्टा, इस वाली बार का जो मेजर बार आई हुई है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, डाउन, क्या हम डाउन हुए, हम कहते उतने डाउन तो नहीं हुए, डाउन और डाउन, एक फ्रेश, इसके कंपैरिजन में फ्रेश लो में पहुंच गए, फ्रेश लो में पहुंच गए। क्या डेल्टा यहां पर जाने को तैयार है, आप कहते हो ना डेल्टा नहीं जा रहा, मतलब कौन है, आप तुरंत कहते बॉस पैसिव बायर ट्रैप कर रहा है, कहां, सेलर के साइड में बैठ गया है और बस सेलर को पकड़ने में लगा है, सेलर को एब्जॉर्ब करने में लगा है। क्या कोई कॉन्टेक्स्ट है, आप यहां कह सकते हैं स्वेलिंग है वॉल्यूम की, एक स्वेलिंग है वॉल्यूम की, एक स्वेलिंग है वॉल्यूम की, कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, वरना कई बार आपको ऐसा लगेगा, मतलब कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि मार्केट डाउन होता चला जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अकेले इसको यूज मत कर लेना, स्टोरी के साथ यूज करो, आपको खुद मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, हालांकि जो मैंने टाइम कहा था वो मेरा कंप्लीट हो गया फिलहाल। अब मुझे ये बताओ, सिंपल सी चीज मैं कहता हूं, ये डे है, क्या डेल्टा का, क्या पैसिव बायर की प्रेजेंस या एग्जॉशन आप लोग देख रहे हो, हैंड रेज करो। 3 लोगों के ऑलरेडी रेज है, पुराने क्वेश्चन के होंगे शायद। नया क्वेश्चन 15th को, क्या हम पैसिव बायर या, अरे वाह, कहने के साथ ही गुड, 8, अब तो थोड़ा सा नंबर बढ़ा दो भाई, 9, गुड, लास्ट टाइम का 9 था मैक्सिमम,
एक दो लोग तो बढ़ो और भाई, थोड़ा सा देखो। तो डे भी मैंने क्लियर कर दिया, 15th गुड, 12 गुड गुड गुड, 13 वेरी गुड। चलो ठीक है, अब इसका कोई आंसर अगर देना चाहे तो अपने आप दे दे मुझे, मैं पूछूंगा नहीं। 14 गुड। कौन आंसर देगा इसका भाई? ऑप्शनल जो आप चाहो। सर हाँ सर पवन बोल रहा हूँ सर। हाँ जी पवन जी बोलो। सर इसमें ना बार्स तो डाउन आ रही हैं बट कम्युलेटिव डेल्टा डेल्टा जो है ना वो फर्स्ट बार का लो नहीं ब्रेक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, परफेक्ट। हमने कहा कि इस लो को ये ब्रेक नहीं कर रहा। जब लो को ब्रेक नहीं कर रहा, आप तुरंत क्या कहते हो? पॉसिबिलिटी है। किस चीज की पॉसिबिलिटी? आप कहते हो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में यहां पर ये एग्जॉशन या पैसिव बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस क्या कर रहा है? डाउन। सेलर जो स्मार्ट मनी वो तो कहती है थोड़ा और डाउन कर देते हैं, हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं, वाह मार्केट टूटने वाला है, वाह मार्केट टूटने वाला। ऑल ऑफ सडन एकदम से सब कुछ चेंज हुआ और मार्केट अप, है ना। मार्केट भाई, अगर आप ओवरऑल देखो कि एक कॉन्सेप्ट होता है बीएसए का, ये जो है पुअर सेल कह सकते हो उसको, पुअर सेल है, रिजल्ट कम मिल रहा है, पुअर सेल, पुअर सेल। मार्केट रुका, ऊपर गया। अब इस पुअर सेल को देख के आप कहते हो यार मुझे लग रहा है मार्केट में कि मार्केट कुछ होल्ड करना चाह रहा है, मार्केट कुछ होल्ड करना चाह रहा है। बाकी काम जहां आपने कहा कि मैं ये सोच रहा हूं, बाकी काम तो डेल्टा कर देगा, छोड़ो उसके ऊपर छोड़ दो, बाकी चीजें यहां मिल जाएंगी। एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, मार्केट अप डाउन। अब यहां हम देखते हैं कि मार्केट तो इंटरेस्टेड ही नहीं है नीचे आने में, मार्केट इंटरेस्टेड है ही नहीं नीचे आने में। तो लेकिन मूव इतना बड़ा है, ये जो मूव है ना है बड़ा मूव। डेल्टा नीचे नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत इसको कैच कर जाओगे। जब कल मार्केट जब चले ना, एक बार लाइव मार्केट में देखना कि ये चीज, मतलब ये चीज मींस डेल्टा और प्राइस कैसे मूव करते, एकदम सडन नहीं होगा। कई बार आपको लग रहा होगा बस ट्रेड बन गई, थोड़ा भले कल एक कोई ट्रेड बन रही हो, भले ट्रेड मत करो, एक बार देख लो, देख के लॉजिक समझो कि मार्केट का लॉजिक है क्या, मार्केट यहां पर चल कैसे रहा है। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको कौन कैच कर सकता है? मैं इसको डे नहीं बताऊंगा कौन सा डे है, आप बताओ क्या किसी को बाई शो हो रहा है? नया क्वेश्चन, पुराने हैंड डाउन। ये जो पुराने लोग हैं एक बार देख लेना, जो आप लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, आपको क्वेश्चन जो मैंने पूछा है एक बार देखो। क्या कोई डे ऐसा है जो आपको क्लियर कट बाई शो कर रहा है? 6 लोग और 7 8 9 10, क्या बात है, गुड। 11 12 चलो अब कौन इसका आंसर दे रहा है? किसको दिखाई दे रहा है कहां पर? कोई एक लोग आंसर दो। 12 12 क्या दिखाई देगी आपको 12 में? प्राइस अप जा रही है, डेल्टा डाउन जा रहा है सेकंड वाली बार। ये देखो, ये पहली वाली बार आई, हमने कही हमारी फर्स्ट बार हो गई, सेकंड बार आई, फिर हम कहते हैं यार ये तो अपना लो ब्रेक कर रहा है। डेल्टा आप कहते हैं बॉस डेल्टा तो नीचे जाने को तैयार ही नहीं है, इवन बैक टू बैक यहां पर एक कुशन टाइप की चीज तैयार हो गई, अकॉर्डिंगली अप मूव। देखो मार्केट क्या करता है, अब अगर हम ये देखें, इस पहली बार को देख के हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि मार्केट तो फॉर श्योर ये मार्केट नीचे वाला है। आप कहते हो फ्यूल तो बहुत है मार्केट के पास में, मार्केट फॉर श्योर नीचे जाने वाला है। पर हुआ क्या? मार्केट ने होल्ड किया, या हम ये कह सकते हैं ट्रैप किया। किसके लिए? सेलर्स को ट्रैप किया, और उसके बाद एकदम से बूम अप मूव। कोई और एग्जांपल? बस आज का कोटा पूरा, हालांकि मैं शायद 5 से 10 मिनट लेट हूँ। हाँ सर 1 मिनट, एक सवाल था। ये इधर वो दूसरी बार में वीक आई है ऊपर और नीचे डेल्टा में, हाँ वो उसको कंसीडर करना है वीक को? हाँ कंसीडर करना पड़ेगा आपको, वो देखना पड़ेगा, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा भाई। कॉन्टेक्स्ट आप ये देखो कि ये हमारा प्रीवियस लो था, फ्यूल में आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में ऑलरेडी फ्यूल है, बस यहाँ पर आपको देखना है और आपको टेस्ट का वेट करना है।
नहीं बराबर है, मगर वो वीक के नीचे से या ऊपर से लाइन निकालनी है कि सिर्फ नहीं बॉडी नहीं पे निकालनी है? नहीं, ये तो एज इट इज बन गया। आपको तो ट्रेडिंग तो इसके बेस पे ट्रेडिंग मत करना कि इसके ऊपर निकलेगा तो बाई करूंगा, ऐसा मत करना। ट्रेडिंग तो आपकी अपने अकॉर्डिंग होगी, जो आपकी बार कह रही है, जो आपके बार के सिग्नल देंगे, ये तो आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि कॉन्टेक्स्ट ये। ओके सर। चलो जी, अब आप लोगों के क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन पूछ, एक बार आप लोग सब हैंड अपना जो है ना डाउन कर लो सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार सारे के सारे हैंड डाउन कर लो। अब क्वेश्चन जिस चीज को पूछने हैं वो अपना हैंड, अभी 3 लोगों के हैंड, 2 लोगों के हैंड रेज है, सतीश जी और भूषण जी। अगर आपके क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो, अदरवाइज हैंड डाउन करो। हाँ जी, आप पूछो किसका, हाँ पूछो क्या डाउट है। एक एक करके पूछना शुरू करते हैं। सर हाँ पूछो। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हाई वॉल्यूम के ऊपर एक चीज टेस्ट होती है, कोई भी बार का टेस्ट होता है, ये जो इंडिकेटर है ये बताएगा कि ये फेक मूवमेंट में नहीं जा रहा, जैसे वो उसको नीचे एक्स्ट्रा मार के तो ऊपर ले जाए, तो ये हमें हेल्प करेगा कि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देगा हमारा। क्या ये इस चीज के लिए फायदा देगा? ये आपको ये बताएगा कि जो मार्केट का मूव हो रहा है, ये मूव हमारा एग्रेसिव वे में हो रहा है या पैसिव वे में हो रहा है, एक चीज। अब जैसे सपोज हम ये कहेंगे कि मार्केट यहां से डाउन जा रहा है, लेकिन यहां डाउन जाने को तैयार नहीं, अब क्या कहोगे, ये जो मूव है ये एग्रेसिव सेलर का मूव नहीं था, ये पैसिव एक्टिविटी थी। अभी हम लोग आज एग्जॉशन की बात कर रहे हैं। सिंपल सी चीज ये है कि अगर हम एक जगह को रीटेस्ट करने के लिए आते हैं और उसकी जो रीटेस्टिंग या रीविजिट हुई उस एरिया की, अगर वो एग्रेसिव ट्रेडर के सपोर्ट में नहीं है तो मार्केट वहां से दोबारा रिवर्स करेगा। ठीक है जी, ठीक है। पवन जी आपका डाउट, यासिर जी माइक को म्यूट कर लेना। पवन जी आपका क्या डाउट है? सर पहली चीज तो ये थे कि जो ये बार बने हैं एक्चुअली जो कम सीवीडी बार, क्या इनके बेस पे हम प्राइस एक्शन को देख सकते हैं या सिर्फ जस्ट इनको एज ए बार ही देखें? नहीं, इनके बेस पर प्राइस एक्शन मत देखो, ट्रैप हो जाओगे। प्राइस को देखो, प्राइस के साथ में इसको देखो कि ओवरऑल दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, मेन जो लॉजिक है, इसको लॉजिक सिंपल ये है कि अगर आप बाई कर रहे हो तो एग्रेसिव वहां पर बायर होना चाहिए, आप सेल कर रहे हो तो एग्रेसिव सेलर वहां पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एग्रेसिव तो आप सेल तो कर रहे हो, आप शॉर्ट कर रहे हो, लेकिन मार्केट में एग्रेसिव सेलर नहीं, आप ट्रैप हो जाओगे तुरंत। मेरी बात क्लियर एक है और आपको? चीज है सर। हाँ जी 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 सर, बिल्कुल। सर इसके बेस पे जैसे हमें पता लग गया एग्जॉशन है, तो हम एंट्री जो है नेक्स्ट वो छोटे बार के ऊपर, जैसे आपने बताया था कि बीएसए के कंसेप्ट पे ले सकते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे कर इसका सकते हो। जो सेवेंथ बार जो है वो सबसे लो वॉल्यूम बार है, रेड कलर, मैं देख लिया वो तो पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, हम वहां पे एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। इसमें ये बहुत सिक्योर एंट्री होगी। जी जी जी। हाँ Thank जी, you. मिस्टर धार्मिक, योर डाउट? सर ये क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ये इंट्राडे में चलेगा या फिर स्विंग कर सकते हैं? ये इंट्राडे में चलेगा, केवल इंट्राडे। ओके ओके, गॉट इट सर। और कोई डाउट? हाँ जी मिस्टर सुब्रमण्यम। सर मेरा एक डाउट है सर, ये आप बोल रहे हैं अभी वो एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर का बोल रहे हैं ना सर? हाँ जी हाँ जी सर अभी वो कैसे बता सकते हैं? अभी कुछ उसको नंबर्स कुछ है कैसा, ऐसे मतलब उसको देखने, उसको मतलब उसको फिर तो कैसे रीड करना है? फिर तो अगर आपको नंबर देखना है एग्जैक्ट, फिर तो ऑर्डर फ्लो उसका आंसर है। और देखो, ऑर्डर फ्लो का हाँ मतलब नंबर की बात आएगी तो ऑर्डर फ्लो बेस्ट है इस चीज के लिए। उसके बाद ठीक है सर, ऑर्डर फ्लो में मतलब कितना वो सर, मतलब एग्रेसिव का इतना इतना कुछ है क्या सर? देखो चीज यही रहेगी, सेम चीज यही रहेगी जो यहाँ है। ऑर्डर फ्लो में क्या होगा, ये नंबर 10,000 है या 50,000 है। आप 10 होगा तो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाओगे, 50 होगा तो तुरंत देखिए आपकी वो होता है ना आईज में एकदम चमक आ जाना कि मेरे को सही ट्रेड मिल रही है, फ्यूल स्ट्रॉन्ग आया है। बस चीजें वही रहेंगी, केवल फ्यूल का एग्जैक्ट आपको दिखाई दे जाएगा फ्यूल कितना कम है या कितना ज्यादा है। ओके सर, ठीक है। यस मिस्टर राजा। सर क्या हम जैसे ये सिस्टम जो सारा है जो फॉरेक्स के लिए यूज कर सकते हैं?
आराम से, बहुत आराम से। आप किसी में भी यूज करो इसको, केवल स्टोरी मैच करके चलो बस, और कुछ नहीं लेगा ये। तो सेम जैसे कन्वर्जन डाइवर्जन जैसे आरएसए में होता है या एमएससीडी में होता है। यार उसका तो मुझे नहीं पता, ये तो सीधे सीधे हम लोग फ्लोर पर लेके चल रहे हैं। आरएसआई वो तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है ना। अब आप ये बताओ मुझे, आरएसआई में माना हमने ये कहा कि मार्केट यहां से किसी रेंज को ब्रेक किया, हमने कहा एब्जॉर्प्शन हुआ, यहां पर किसका एब्जॉर्प्शन? बीएससी में हमेशा हम लोग बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन सेलर का करते हैं। हमने कहा एब्जॉर्प्शन हुआ यहां से, मार्केट वीएससी तो आपसे कहेगा मार्केट यहां से नए मूव ले रहा है, पर आरएसआई तो आपको ये कहेगी ना कि आप ओवर बॉट में आ चुके हो, तो उतना मतलब डाउटफुल एक्टिविटी हो सकती है। ये डायरेक्ट फ्लोर सिग्नल है, ये आपको ओवर कुछ नहीं दिखा रहा है, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड, ये तो सिंपल जो है वो दिखा रहा है। आपको रीड करना है, आपको बाई सेल कभी नहीं बताएगा। ठीक है, और कोई डाउट? एनी डाउट? सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा इसको। जी थैंक यू सर। हाँ भूषण जी। नहीं सर, यही सवाल था, रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? अब यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। हाँ शैलेश जी। ओके सर। सर एक बार 2 सितंबर का चार्ट एक्सप्लेन करके बता सकते हो आप? कहाँ, इसी में है क्या? हाँ सर। कहाँ पर जाऊं? नहीं मतलब 2 सितंबर सर। निफ्टी का चार्ट सर, निफ्टी फ्यूचर का। स्लाइड पर आया था या मुझे वहां जाना है? चार्ट वहां पर जाना नहीं, है? चार्ट पर सर, चार्ट पर। एक मिनट को निफ्टी लगा दूं पहले मैं जरा। मैं क्या बताऊंगा, आप बताओगे? मैं तो उसको मिनिमाइज कर देता हूं। हाँ जी, मिल गया आंसर। सेकंड, अच्छा ओके, सॉरी। हाँ जी, वो मैंने आपसे कहा ये अलग चीज है, ये जो चीज है ये अलग चीज है, ये एब्जॉर्प्शन में आएगी। आज हम लोगों ने एग्जॉर्प्शन देखा है, ये एब्जॉर्प्शन की चीज है। देखो मेन चीज क्या है शैलेश जी, क्या इसके बेस पर आप कोई सेल ट्रेड तो नहीं ले रहे हो अभी? क्योंकि कोई सेटअप तो इसमें बना नहीं, इसने अपना हाई मतलब प्राइस ऊपर तो गया नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे जो नेक्स्ट वेबिनार होगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे काम करता है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और कोई डाउट? अब 3 लोगों के हैंड रेज है, एक एक करके नाम ले रहा हूं। सतीश जी, क्या कोई डाउट है आपका? नहीं सर, नहीं। तो हैंड डाउन करो भाई। पवन जी, क्या डाउट है आपका? पवन जी, सर कोई डाउट एक्चुअली है? वो बाय मिस्टेक अप रह गया था। हाँ, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है। चलो गाइस, फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं वेबिनार को यहाँ पर। और आज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा चार्ट पर देखना, कोई डाउट आता है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, चलो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। क्लोज करता हूँ मीटिंग। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर वेरी मच।